हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीत क्लासेस 2.0 पर। मैं हूं जितेंद्र और आप हमारे साथ उपस्थित है एक इंटरनेशनल अपडेट जानने के लिए। आपको बता दें कि भारत इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय अंकित कर चुका है। हालांकि इससे पहले चंद्रयान 2 को भारत द्वारा भेजा गया था, जिनकी विफलता के कारण भारत सरकार तथा इसरो के सम्मिलित पुनः प्रयास के द्वारा 4 साल बाद चंद्रयान 3 को फिर से भेजा गया और भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की। यह जो सफल स्टार्ट हुई थी साथियों, आज जब चंद्रयान 2 का विफल परीक्षण हुआ था उसके बाद से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी और अंततः 14 जुलाई 2:35 पर इसको हमारे पृथ्वी से प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण करने के बाद लास्ट और फाइनली 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा पर सफल लैंडिंग यह हमारा चंद्रयान 3 किया। ऐसे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप सभी साथियों के लिए मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो के माध्यम से तमाम उन छोटे छोटे बातों को भी डिस्कशन करेंगे जिसमें इसरो ने इन 40 दिनों के अंदर वीडियो के माध्यम से हम सभी भारतवासी तथा हिंदुस्तान तथा पूरे दुनिया के लोगों को बताने की कोशिश की है कि चंद्रयान 3 किस तरह से अपना काम कर रहा है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं साथियों कि ये वही हमारा भारत देश है जहां पर 1981 में इसरो के एप्पल नामक सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर लेकर के जाया जा रहा है। ये वही हमारा भारत देश है जहां पर प्रक्षेपण करने के लिए सैटेलाइट को साइकिल पर लेकर के जाया जा रहा है। इन सभी दृश्यों को देख करके न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में भारत को मजाक बनाया जाता है कि ये वही भारत है जो बैलगाड़ी पर सैटेलाइट को लेकर के सैटेलाइट मिशन के प्रक्षेपण करने वाले देशों में शामिल होना चाहता है। ये वही भारत देश है। एक बार तो बीबीसी के निर्देशक ने यहाँ तक कह दिया था कि यह वही भारत है जहाँ पर 700 मिलियन लोग को शौचालय के लिए टॉयलेट तक नहीं है और वो देश मिशन चंद्रमा पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में साथियों, एक बात कही जाती है कि करत करत अभ्यास गुनी जड़मत होत सुजान, लकड़ी आवत जात है सिर पर परत निशान। अगर आप मेहनत दीर्घों दिन प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी ये मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये वही भारत देश है जब एक साथ 104 सैटेलाइट को भेजता है तो तमाम देश के लोग अपने सैटेलाइट लेकर के हमारे भारत देश में आते हैं। तो ये वही एक हमारा नया भारत है जो कि आज अपने नए बुलंदियों को, नए ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आप सभी को पता होगा ये इसके पहले रूस भारत का तो साथियों एक परम मित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्पेस को लेकर रूस हमारे साथ एक ऐसे होड़ में लगा हुआ था और वह रेस थी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की। आपको जानकारी होगी कि 11 अगस्त को रसिया ने लूना 25 को भेजा था चंद्रमा पर, लेकिन उसकी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। साथियों, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आप वीडियो पर देख पा रहे हैं कि कैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भारत 40 दिनों तक चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट को भेज रहा है, 40 दिनों में भेज रहा है और रसिया इतना जल्दी कैसे भेज रहा था। हालांकि रसिया का सफल परीक्षण नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का जो चंद्रयान 3 गया वो पहले हमारे पृथ्वी को कई बार चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वो चंद्रमा की तरफ घूमा। लेकिन रसिया ने जो अपना लूना 25 भेजा था वो लूना 25 पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद ही वो चंद्रमा के लिए निकल गया। तो ऐसे में साथियों यही एक रीज़न था जिसमें रसिया का लूना 25 भारत से पहले प्रक्षेपण होने वाला था, हालांकि नहीं हुआ। दोस्त, आप बचपन में भी अगर किसी को लंगर फेंकते होंगे तो एक बार पहले से 3-4 बार गोल गोल घुमा करके एक बार फेंकते होंगे ताकि कुछ दूर तक जाए। सेम वही काम यहाँ पर चंद्रयान 3 में भी हुआ है, जिसके कारण भारत को थोड़ी लेट लगी है। इसके अलावा आज हम लोग पहले चंद्रयान 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तथा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के इसरो ने समय समय पर किस वीडियो के माध्यम से हमारे देशवासियों तथा हमारे इस दुनिया के लोगों को बताने की कोशिश की है तथा रसिया के बारे अलावा हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज का जो ये सफल परीक्षण ये 23 अगस्त को जो हुआ है इसमें क्यों इतना
कॉन्फिडेंट था कि ये प्रक्षेपण सही ही होगा। ये मैं प्रक्षेपण बोल रहा हूँ, मतलब ये लैंडिंग सही ही होगा। आखिर क्यों पता चला? क्योंकि इसके पहले इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया था कि अगर सब कुछ फेल भी हो जाए तो भी ये चांद पर लैंड कर जाएगा, ऐसा इसरो के चेयरमैन सोमनाथ का कहना था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। दोस्तों, नीचे उतरते समय रफ्तार धीमी इसलिए होगी कि अगर रफ्तार धीमा नहीं होगा तो वो सफल लैंडिंग नहीं कर पाएगा और वो चंद्रमा पर क्रैश हो जाएगा। इसके अलावा भी जो इसरो के चेयरमैन थे उन्होंने कहा है कि अगर सारे सेंसर भी फेल हो जाए, कुछ काम ना करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। जो लैंड करेगा उसका नाम है विक्रम और जो उसमें से रोवर निकलेगा उसका नाम है प्रज्ञान। इसे उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते हैं तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। साथियों, ये सभी एक्सपीरियंस आपको चंद्रयान 2 से हमारे इसरो के साइंटिस्ट को मिला है, क्योंकि चंद्रयान 2 जो था वो लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हुआ था। तो वह जो समय था वो काफ़ी क्रूशियल था और उसमें इसरो ने एक बहुत ही अच्छा काम किया जिसके कारण वो सफल लैंडिंग वहाँ पर हो पाई। तो चलिए साथियों, इसके पहले हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में आगे जानेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है? अनुवर्ती दोस्तों उसी को कहते हैं जो एक दूसरे से सम्मिलित हो। तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों चंद्रयान 2। आप अपना भी नॉलेज को आंक सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आप देखिए चंद्रयान 3 क्या शामिल किया गया। चंद्रयान 3 में क्या क्या शामिल किया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद चंद्रयान 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उससे कुछ सीख लेकर के इसरो ने इसमें कुछ चेंजिंग की थी। तो चंद्रयान 3 क्या क्या में शामिल किया गया देखते हैं। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन में इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो ये सबको पता ही होगा, 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर भारत से चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। तो चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है साथियों? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रमा पर 2 पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में रसिया, चाइना और अमेरिका पहले भी जा चुका है, लेकिन भारत ने कुछ नया करने की कोशिश की और भारत दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व में पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रमा 3 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है साथियों श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा? उत्तर है साथियों करीब 40 से 45। यहाँ पर 45 से 50 दिन का है, 40 से 45 दिन के बीच में वह सफल लैंडिंग कर चुका है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है। चंद्रयान 3 की उद्देश्य जो है वो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना तथा वहाँ पर जीवन के लिए पर्याप्त संसाधनों का पता लगाना है। आगे देख लेते हैं मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। उत्तर है साथियों विक्रम। जो वहाँ पर घूमेगा अब 14 से 15 दिन और वहाँ की जानकारी जुटा करके हमारे इसरो साइंटिस्ट को देगा, उसका नाम है विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है। तो साथियों उसका नाम है प्रज्ञान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, जो वहाँ पर लैंड किया, और जो वहाँ पर चक्कर लगाएगा उसका नाम है प्रज्ञान, जो कि हमारे भारत देश के साइंटिस्टों को कुछ जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का नाम क्या रखा गया है। उत्तर है साथियों CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 का थीम को क्या नाम दिया गया है। उत्तर है साथियों साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 में क्या क्या था। उत्तर है साथियों लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, जबकि चंद्रयान 3 में थोड़ी चेंजिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा यह किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। उत्तर है साथियों प्रोपल्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो उत्तर है साथियों लैंडर मॉड्यूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो उत्तर है साथियों पहला, जो कि अब बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है साथियों स्वदेशी प्रोपल्शन मॉडल का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साथियों कि 47 सालों के बाद 25वीं बार मून मिशन लॉन्च किया था रशिया ने। रशिया ने लूना 25 मून मिशन से पहले 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था। दोस्तों 47 साल के बाद रशिया ने फिर से लॉन्च किया। यूँ तो भारत और रशिया एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन रशिया यह चाह रहा था कि साउथ पोल पर भारत से हम पहले उतरे और अपना नाम फर्स्ट श्रेणी में दर्ज कराए, लेकिन ऐसा हो ना सका और वो अपने लूना लेकर निकल लिए थे। हालांकि रशिया ने यहाँ पर, आपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। हमने कछुआ के चाल से चला और वहाँ पर सफल लैंडिंग की, लेकिन रशिया ने खरगोश की चाल से चल करके वहाँ पर पहले लैंडिंग करने वाले देशों में के प्रथम श्रेणी में शामिल होने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनका प्लान जो है लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया। रूस ने अपना पहला सैटेलाइट साथियों 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन 1961 में पहली बार स्पेस की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। दोस्तों रशिया ने 47 साल के बाद मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन लूना 25 चांद की सतह से टकरा गया, जिसकी जानकारी रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने इसकी जानकारी भी दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था और भारत 14 जुलाई को 2.35 मिनट पर भारत से ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। भारत के साइंटिस्ट के पास, मैं मानता हूँ, तेल ईंधन या भारत के पास इसकी संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिकों के पास स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस रशिया के वैज्ञानिकों से कई गुना बेहतर है, तभी जाकर के हमारे भारत ने सफल लैंडिंग वहाँ पर कर पाया। भारत चंद्रयान 2 वहाँ पर भेज चुका था, लेकिन उसका सफल लैंडिंग नहीं होने के कारण, लेकिन उससे वो एक्सपीरियंस लेकर के, उससे वो अनुभव प्राप्त करके चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर करने में भी सफल प्राप्ति की है। साथियों आपको इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों पर अपना काम किया था, जिसमें आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। यह वीडियो इसरो ने 5 अगस्त को अपने इसरो ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 14 जुलाई से जब से श्रीहरिकोटा के लिए यह रवाना हुआ था चंद्रयान 3, वह चंद्रयान 3 जो है वो 3 हफ्तों में कई चरणों पार कर चुके हैं। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था, जिसका वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यह वीडियो इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अलग अलग चरण में प्रवेश किया था, जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह वही भारत है साथियों जहाँ पर नरेंद्र मोदी जब लाल किले से शौचालय की बात करते हैं तो हमारे देश में उनकी मजाक बना दिया जाता है। हालांकि इससे पहले मजाक बनाने वाले लोगों में शामिल थे हमारे बीबीसी के निर्देशक, जिन्होंने कहा था कि हमारे भारत देश में 700 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय करने के लिए टॉयलेट नहीं है। तो साथियों ये वही भारत है जो अब बदल चुका है, जहाँ पर अब हमारे पूरे विश्व की नज़र हमारे भारत देश पर पड़ रही है। ये हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। इसके अलावा भी हम लोग वो भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे जब लैंड हो रही थी हमारी चंद्रयान 3 के, तो उस समय हमारे भारत देश में कैसी खुशी देखने को मिल रही थी। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये विनिंग मोमेंट है साथियों, जिस पर जब चंद्रयान 3 जब सफल लैंडिंग कर रहा था तो नरेंद्र मोदी जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसके अलावा हमारे भारत में तमाम 140 करोड़ देशवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और इसरो में उपस्थित इन सारे साइंटिस्ट के चेहरे को आप देख करके समझ सकते हैं कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, किसी एक दिशा में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों। और यही रीज़न है कि हमारे देश के साइंटिस्टों ने एक ऐसा काम कर दिखलाया जो हमारे अब तक विश्व के किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था। साथियों 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर बढ़ रहा था तथा यह शुरुआत में हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा था, फिर इसे वर्टिकल कर दिया जाता है और इसके बाद यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगाते हुए वही एक क्रूशियल मूवमेंट था 15 से 20 सेकंड का, जिसमें उसको ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया जा रहा था। लेकिन इस बार हमारे साइंटिस्टों से कोई गलती नहीं हुई और 140 करोड़ आवाम की दुआओं ने रंग लाई और हमारे चांद की सतह पर यह सफल लैंडिंग कर चुका है।
दोस्तों इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद की लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं, जो ये आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। आगे हम लोगों ने आगे मैं आपको बताता हूं साथियों कि मॉड्यूल के 3 हिस्से होते हैं, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। तो प्रोपल्शन का कार्य क्या होता है, लैंडर का कार्य क्या होता है और रोवर का क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। प्रोपल्शन साथियों, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाता है, जिसकी वेट है साथियों 2148 kg। उसके बाद आता है लैंडर, ये चांद तक रोवर को ले जाएगा और रोवर समेत इसका वेट है 1752 kg। और रोवर लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो कि 6 पहियों वाला रोबोट है, घूम कर जानकारी को प्रदान करेगी। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, ये जो है यही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पर गया, जिसको हम लोग लैंडर के नाम से जानते हैं। यह एक लैंडर है, इसके प्रत्येक भाग का नाम लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं ये लैंडर से जो एक निकल रहा है उसका नाम है प्रज्ञान, जिसकी 6 पहिए होते हैं और 6 पहिए यही वहाँ पर 14 से 15 दिन चक्कर लगा के भारत को चंद्रमा की जानकारी प्रदान करेगा। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये 6 पहिया है और 6 पहिया इसमें बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं और इन उपकरणों के माध्यम से ही चंद्रमा से हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रयान, ये जो रोवर जो गया है, इस रोवर के प्रत्येक हिस्से का आपको जानकारी प्राप्त करते हैं। देख लीजिए इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है, सोलर पैनल, नव कैमराज इत्यादि सभी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबको आप बड़ा जूम करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चंद्रयान 3 से रिलेटेड सभी जानकारियों को प्राप्त किया था। चंद्रयान 3 जब वहां पर सफलपूर्वक लैंडिंग किया था उस समय भारत का दृश्य क्या था वो भी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। ये वही भारत है साथियों जो कल तक न जाने मतलब सभी देश, सभी वर्ल्ड मतलब इसको कुछ समझते ही नहीं थे। आज वही सभी पूरा वर्ल्ड हमारे भारत देश की तरफ देख रहा है और भारत यहाँ पर चंद्रयान 3 पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।